प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ब्लेयर हाउस में भारतीय तिरंगा भी लहराने लगा है। इसी के साथ साथ एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये क्लियरली दिख रहा है। आप ही देखिए कि अमेरिकी झंडे को हटाकर कैसे तिरंगे को सम्मान दिया जा रहा है। इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है कि अमेरिका में ब्लेयर हाउस जो कि प्रेसिडेंट्स गेस्ट हाउस है, वहां पर अमेरिका के झंडे को उतार कर भारत का झंडा लगाया गया है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रोटोकॉल देने के लिए। भारत के दुश्मन तो ये तस्वीरें देखकर बेहोश हो जाएंगे। क्या सिग्निफिकेंस है? भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने पहली मीटिंग ही तुलसी गैबर्ड से की है राइट आफ्टर लैंडिंग इन वॉशिंगटन डीसी। तरीके से जो स्पाई हेड होता है वो दुनिया के लीडर्स के साथ नहीं मिलता। और इकोनॉमी जो है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत है। अगर गवर्नेंस किसी चीज की इस वक्त है ना दुनिया में, तो भैया वो पैसों की। मैं जो चीज आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, ताल्लुकात, दोस्तियां रखी हुई हैं और उनको इस चीज का बहुत एडवांटेज है, इतना बड़ा एडवांटेज है। मोदी की वर्ल्ड में इतनी रिस्पेक्ट क्यों है? भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा अमरीका। जय हिंद दोस्तों, डेमा न्यूज रिएक्शन पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जब भारत के पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पे गए हुए थे तो पीएम मोदी को खुश करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए थे अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से। इनमें से एक ऐतिहासिक नज़ारा ये भी था जो ब्लेयर हाउस में प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए अमेरिकी झंडा उतार कर वहाँ पे भारत का झंडा लगाया गया था। और इस तस्वीर को देखकर पूरा दुनिया के मीडिया में तरह तरह के खबरें तो छप ही रहे दोस्तों। पर सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान पाकिस्तान इस बात से है कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका हर तरह के प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। और पीएम मोदी अमेरिका पहुंचते ही सबसे पहले अमेरिकी इंटेलिजेंट हेड जो तुलसी गबार्ड जो है, उनसे पीएम मोदी का मुलाकात होना, और इस बात से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ही घबराए और परेशान है। इनका मानना है कि अब पता नहीं मोदी जी कुछ न कुछ पाकिस्तान पे मुसीबत ढाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आएगा ये वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं वॉशिंगटन डीसी पहुंचने से कुछ देर पहले ही न्यू इंटेलिजेंस हेड, नेशनल इंटेलिजेंस की न्यू हेड, फर्स्ट अमेरिकन हिंदू वुमेन स्पाई लेडी, स्पाई हेड तुलसी गैबर्ड अपना ओथ लेती हैं। उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, स्वेरिंग इन सेरेमनी, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप उसमें होते हैं और वो हलफ उठवाते हैं। और तुलसी गैबर्ड अपनी ये ओथ टेकिंग सेरेमनी के साथ ही जो फर्स्ट लीडर दुनिया का पहला लीडर जिससे अमेरिका की न्यू इंटेलिजेंस हेड, फर्स्ट अमेरिकन हिंदू स्पाई लेडी तुलसी गैबर्ड मिलती हैं, वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। मैंने सही कहा ना कि कितना अनयूजुअल एंगेजमेंट है। देखिए, इसके बारे में कोई वो बात नहीं थी कि ये मुलाकात होगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं इसके बारे में, और वो ये है कि इस तरीके से जो स्पाई हेड होता है वो दुनिया के लीडर्स के साथ नहीं मिलता, मुलाकातें नहीं करता। अमेरिका का स्पाई लीडर दुनिया के जो लीडर्स हैं उनके साथ इंटेलिजेंस का जो हेड होता है वो मुलाकात नहीं करता। एक तो मुझे याद है कि जब तुलसी गैबर्ड जो हैं उनके बारे में ये बात चली कि शी इज़ बिन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, तो मोदी साहब ने ट्वीट की और कहा कि मेरी दोस्त तुलसी गैबर्ड को मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो नरेंद्र मोदी बड़े खुश हैं कि मैं अमेरिका के अंदर आया हूँ, तो मेरी विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात होने लगी है, तुलसी गैबर्ड से भी होगी, उषा वैंस से ऑलरेडी फ्रांस में हो चुकी है। तो वो कहते हैं ये अपने ही लोग हैं, सारे ये अपने ही लोग हैं। और मोदी साहब का शेड्यूल बड़ा पैक है। आपको याद है कि जो तुलसी गैबर्ड हैं, जब इनकी कंफर्मेशन हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि मुझे कभी पुतिन का जो है वो कहा जाता है और कभी मोदी का कहा जाता है, पपेट कहा जाता है। मुझे इस चीज़ से बड़ी ये गुस्सा लगता है मुझे कि क्योंकि उन्होंने पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो वैसे ही इनका एक ताल्लुक है, तो
याद है आपको कि जब नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम बने 2014 में, तो इनको इनवाइट किया गया। उस वक्त अमेरिका, इस वक्त इंडिया इस पोजीशन में था कि इंडिया पीआर करना चाहता था, यानी कि इंडिया एक्सेस लेना चाहता था अमेरिका के अंदर। एंड शी वाज द फर्स्ट फ्रेंड जो आई और वो आके मोदी साहब से मिली और उसने ये सारी चीजें की, और आज वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बन गई हैं। देखिए, जो नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टमेंट की इन फ्रेंडशिप, ये जरूरी नहीं होता कि कोई पैसों का लेन देन नहीं होता, ये फ्रेंडशिप होती है, ताल्लुकात होते हैं। ये जो तुलसी गैबर्ड के ऊपर जो एक पर्सनल फ्रेंडशिप की जो इन्वेस्टमेंट की, जो उनको बुलाया, वो आज पे कर रही है ना मोदी साहब का। अभी वो पहुंचे नहीं थे तो जनाब बड़ी सर्दी और डियास्पोरा एयरपोर्ट पे इधर उधर, ठीक है जी। और आपको पता है डियास्पोरे को तो बहुत वेलकम करते हैं मोदी साहब, बड़ा पसंद करते हैं। मैं जो चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, ताल्लुकात, दोस्तियाँ रखी हुई हैं और उनको इस चीज़ का बहुत एडवांटेज है, इतना बड़ा एडवांटेज है कि आज वो महसूस करते हैं कि यार बहुत ही अच्छा हुआ। क्या ये चीज़ नरेंद्र मोदी महसूस करते हैं कि मैंने तुलसी गैबर्ड को तब बुला लिया, और वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी को अमेरिका के अंदर स्पेस नहीं मिल रही थी, और आज इस चीज से आप अंडरस्टैंड करें। दुनिया बदल रही है। मोदी ने इंडिया बदल दिया, इटली बदल गया, कनाडा बदल गया, अमेरिका बदल गया, और बहुत तेज़ी से डोनाल्ड ट्रंप के बाद बदलना शुरू हो रहा है। अमेरिका ने भाई साहब खैरात बंद कर दी है। उसने बोला जी बहुत हो गई, अब ये फ्री की चैरिटी मुझे नहीं करनी। अपना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बंद कर रहा है। अपने CIA के तमाम स्टाफ को बोल दिया कि जी आप गोल्डन हैंडशेक ले लीजिए या 8 महीने की तनख्वाह लीजिए और यहाँ से दफ़ा हो जाइए, इसको बंद करके आप चले आइए। US8 का डिपार्टमेंट बंद कर दिया है। 11,500 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको काट के वो कह रहा है 290-280 एम्प्लॉयज़ कर दूंगा, जान छुट्टी। दुनिया भर में इनके जो प्रोग्राम से बंद कर दिए। पाकिस्तान में भी कोई $845 मिलियन के प्रोग्राम थे, बंद हो गए। एड्स का प्रोग्राम बंद, पोलियो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बंद, एबोला वायरस का प्रोग्राम बंद, ये प्रोग्राम बंद, वो प्रोग्राम बंद। डर लगता है कि कहीं आके फुल ब्राइट होराइजन और फेलोशिप, इस तरह की जो स्कॉलरशिप्स है वो भी बंद ना कर दें, तो उस पर उसकी नज़र पड़ने वाली है। हम लोगों ने कभी रिपब्लिकन्स पार्टी का साथ नहीं दिया, हम लोगों ने हमेशा डेमोक्रेटिक्स पार्टी का साथ दिया, उन्हीं के लिए फंड रेजिंग के लिए, उन्होंने के लिए मदद की है, उनके लिए बोले हैं। ये रिपब्लिकन्स आ गए और इसमें भी हमने बड़ा मिसट्रीट किया। पहली दफ़े जब ये आया था तब भी मिसट्रीट किया था, अभी मिसट्रीट किया कि पाकिस्तान में किसी ने इसका साथ नहीं दिया, तो ज़ाहिर बात है ये पाकिस्तान की परवाह क्यों करेगा। हमारी वैल्यू इनकी नज़र में ज़ीरो के बराबर भी नहीं है, उससे भी नीचे ज़ीरो भी सामने कहीं नज़र आ जाता है ना, हम वो नज़र भी इसको नहीं आते। और हम लोग इस उम्मीद के ऊपर है कि काश हमें भी कोई देख ले, काश हमारी भी कोई सुनवाई कर ले। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। दुनिया को आप किससे कोई गर्ज नहीं है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप सैलाब में डूब के मर रहे हैं या ज़लज़लों के अंदर शहीद हो रहे हैं, दुनिया अपने काम, उसके अपने बहुत सारे मसले हैं, वो उनको सॉल्व कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ना एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। अगर आप उसके पास जाके बैठ जाए तो आप बहुत सारे मसले हल कर सकते हैं। बिजनेसमैन का जनरली कभी भी कोई भी दायमी यानी कि परमानेंट ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। जिससे उसको बिजनेस मिलता है, जिससे उसकी डील हो जाती है, वो उसका दोस्त होता है। जिससे उसकी डील नहीं होती, वो बंदा उसको पसंद नहीं होता, आज निकल हो जाएगी, दुश्मन कोई नहीं होता। तो यही तरीका डोनाल्ड ट्रंप का है। ये मौत दिखा के बुखार पे राज़ी करता है। कनाडा पे टैरिफ लगा दिया, वापस ले लिया। मैक्सिको पे टैरिफ लगाया, वापस ले लिया। बर्थ राइट सिटीजनशिप अनाउंस कर दी, जज के थ्रू वापस हो गए, उसको पता था वापस है। लेकिन इस तरीके से बहुत से लोग इसकी बात मानने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं।